हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं यहाँ भी ठीक ठाक है सारा चीज़। मैं भी यहाँ प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाने का, अच्छा कंटेंट लाने का और आप लोग को प्रोवाइड करने का। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बहुत बीच में अब्सेंट हो जाते हैं कि इधर उधर में पूजा पाठ में इधर उधर में रह जाते, इसलिए थोड़ा सा। लेकिन आपको 400 प्लस नंबर दिलाना मेरा काम है, आपको दिला कर रहेंगे। जितना भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर उस सब में से जो मेरा बात जितना फॉलो करेगा उसको 400 प्लस नहीं आएगा तो वो सब हमसे बाद में मिल करके जो कहना होगा कह सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर 400 प्लस नंबर नहीं आया तो अभी फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो काम करते रहिए और निश्चित रूप से आपका 400 प्लस नंबर आ जाएगा। आप अपने ऊपर सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे अपने ऊपर सोचने से क्या होता है कि पूरा कॉन्फिडेंस होता है विद्यार्थी को कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मार्गदर्शन के लिए एक चाहिए, तो मार्गदर्शन के लिए मैं हूँ, आप लोग को बताऊंगा किस तरह से कॉपी लिखा जाता है, किस तरह से परीक्षा में सेंटर पर जाया जाता है, किस तरह से एडमिट कार्ड लेना है, किस तरह से क्या लेना है, कैसे क्या करना है, सारा डिटेल मैं बता दूँगा। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाए कि कहाँ सेंटर पर आया है, उस सेंटर पे भी हम जा कर के रूम खोजना हो या कुछ भी करना हो, वो सारी चीज़ें मैं खुद कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि नियामक ज्यामिति आपके सिलेबस का एक चैप्टर है, उसी के सूत्र को मैं एक लाया हूँ। मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ और बताऊँगा भी कि सूत्र जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है जब तक ताला लगा हुआ किसी घर में अगर चाबी न रहे तो कुछ नहीं किया जा सकता है। उस चाबी को रहते हुए कहीं भी किसी भी ताला को खोल सकते हैं, तो इसीलिए चाबी रहना ज़रूरी है। वही चाबी के रूप में ये हमारा सूत्र काम करता है, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो इतना इन्वेस्ट कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय। तो मैं सूत्र की ओर चलता हूँ, आप लोग देखते रहिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो चैप्टर का नाम हमारा लिखा हुआ है नियामक ज्यामिति, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। यहाँ पे मैं एक फिगर बनाया हूँ जिसको आरेख जो बोलते हैं, आलेख। तो यहाँ पर ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है 0 0, ठीक है। दाहिना साइड ऊपर की ओर, राइट साइड ऊपर की ओर हमारा प्रथम पाद। फिर इस तरह से हम लोग चलेंगे, किस तरह से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, किधर, राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। तो प्रथम पाद हमारा होगा तो दोनों प्लस होगा। कैसे होगा सो समझाते हैं। तो आपको मालूम है कि एक एक्स होता है वो प्लस होता है, एक एक्स होता है वो माइनस होता है, इतना तो ज़रूर मालूम होगा। और एक वाई होता है प्लस होता है, एक वाई होता है माइनस होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर देखने वाला बात है कि ये बोले एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो देखना क्या है, ये और ये दोनों प्लस है यानी कि ये दोनों प्लस होगा, ठीक है। ये और ये प्लस, यानी इस पर भी कोई संख्या रहे वो भी प्लस में, इस पर भी कोई संख्या रहे वो भी प्लस में। एक्स वाला पहले लिखाया जाता है और वाई वाला बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्स वाला को पहले लिखते हैं, वाई वाला को बाद में लिखते हैं। जैसे 4 और 4,5 लिखा हुआ है, तो इसमें हमको समझ जाना है कि 4 जो है कहीं पे भी एक्स अक्ष पे होगा और 5 होगा वाई अक्ष पे होगा। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं द्वितीय पाद में, उसी तरह से एक्स पहले होगा, एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा, वाई बाद में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स पहले होगा तो एक्स प्लस हो जाएगा और माइनस होगा, यानी कि प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस। पहले एक्स वाला को देखना है, ठीक है, तो प्लस और माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि 4 इस पे होगा, शुरू में क्या लिखाता है तो एक्स
एक्स वाला लिखाता है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? तो कोटि कहते हैं। तो एक्स वाला प्लस वाई वाला माइनस, और तो ये जो 4 है वो कहीं पे एक्स पे ही होगा, एक्स ही रेखा पे होगा, और -5 यानी ये तो पता ही था, इधर प्लस था तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, ये माइनस है तो यहीं पे कहीं पे -5 होगा। तो ये भी समझ में, द्वितीय पद में प्लस और माइनस होता है, प्रथम पद में प्लस प्लस, द्वितीय पद में प्लस और माइनस। अब तृतीय पद की ओर चलते हैं। तृतीय पद में हमारा लिखा हुआ है कि माइनस 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 कैसे लिखा हुआ है उसी को हमको समझना है। तो सब हम बताए हैं शुरू में कि एक तरफ मूल बिंदु से एक तरफ प्लस होता है एक्स अक्ष, एक तरफ माइनस होता है, उसी तरह मूल बिंदु से वाई एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। ठीक है। अब तृतीय पद में क्या होता है कि एक एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, यानी माइनस माइनस। पहले कौन सा लिखा जाएगा? तो एक्स अक्ष वाला, ये -4 है, यानी कि इसी पे कहीं पे किसी बिंदु पे -4 होगा। ठीक है। इसी साइड, मतलब कि एक्स से एक्स पे, ठीक है, और वाई अक्ष पे 5, यानी बीच में कहीं पे ये बिंदु यानी कि होगा। ठीक है। अगर चतुर्थ पद में चलते हैं तो यहाँ पे देखने वाले बात है कि यहाँ x माइनस है वाई प्लस है, x माइनस है वाई प्लस है। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि x जो होता है माइनस होता है, y होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे भी वही रूल है, हर जगह वही रूल है। तो यहाँ पर x पहले लिखा जाता है तो x माइनस, y बाद में लिखा जाता है तो प्लस, यानी कि माइनस और प्लस। बहुत लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, लेकिन आता भी होगा पहले से, लेकिन मैं इसलिए बता दिया हूँ कि बहुत कमज़ोर विद्यार्थी भी होता है, इस सब समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं इतना अच्छा से बताया हूँ। और आप लोग कमेंट करिएगा कि ये बताने का तरीका सही है या इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए, शॉर्ट में बता देना चाहिए। तो ये सब कमेंट में बता दीजिए। मैं बस आपको जीवन में कभी भी भूल ना पाए, इसलिए मैं ऐसा बताता हूँ कि आपके दिमाग में डायरेक्ट जाए। आप अगर रिवीजन भी नहीं करते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लेते हैं, तो ऐसा कोई पूछे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो आप फटाक से कह दीजिएगा कि भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं तो कोटि कहते हैं। ये सब हम बता रहे हैं इसी में। और यहाँ पे अगर कोई पूछ देगा प्लस प्लस कौन सा पद में होगा, तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि प्रथम पद में प्लस प्लस होता है। और कहेंगे 4,5 किस में होता है, प्रथम पद में कि द्वितीय पद में कि तृतीय पद में कि चतुर्थ पद में, तो हम फटाक से बता देंगे प्रथम पद में। अगर पूछ दे प्लस और माइनस किस पद में होता है, तो हमको पता है द्वितीय पद में प्लस और माइनस होता है। और यहाँ पे भी पूछ सकता है कि 4,-5 किस पद में है, तो सेकंड पद में यानी द्वितीय पद में है। अगर पूछ दे माइनस और प्लस किस में होता है, तो माइनस और प्लस चतुर्थ पद में होता है, जैसे -4,5। ठीक है। तो ये किस में होगा? चतुर्थ पद में। इसी प्रकार से तृतीय पद भी हो जाएगा, दोनों माइनस होगा तृतीय पद में हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे की ओर चलते हैं। आप बताते हैं कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। ये मैं बताया हूँ कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यानी खड़े वाले को भुज कहते हैं, और एक्स अक्ष को कोटि कहते हैं। ये कोटि यानी गिरल रहता है तो कोटि, कोटि मतलब कोटि प्रणाम, समझते हैं ना। कोटि मतलब गिरल वाला, झुका मतलब सुतल वाला, ठीक है, नीचा वाला, ठीक है, सुतल वाला, समझ में आया। और कोटि मतलब नीचा वाला, ये तो समझ गए। और भुज का मतलब क्या होता है? भुजा, खाड़ा टाइप पे, मतलब चारों तरफ से भुजा जो रहता है, नहीं समझे, चतुर्भुज त्रिभुज ये सब में भुजा तो सीधा सीधा रहता है कि नहीं, सीधा सीधा रहता है, तो उसी को खाड़ा वाले को हम भुज कहते हैं। तो आगे चलते हैं। एक्स अक्ष को भुज, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। अब आगे मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, तो 0 0 होता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर मूल बिंदु का मतलब ही होता है कि बीचों बीच, एक्स और वाई के बीचों बीच, ठीक है। तो ये वाला मूल बिंदु है, तो हमारा 0 0 हो गया। और जो है आगे देखिए, एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होगा। अगर एक्स अक्ष पर कोई भी संख्या है, एक्स अक्ष पर कोई भी संख्या, तो y का नियामक क्या होगा, y का नियामक क्या होगा। मान के चलते यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पे 5 है
तो y अक्ष का क्या होगा, तो 0 होगा। ये पूरा कन्फर्म है कि 0 होगा। जब भी इस पर कोई बिंदु बनेगा तो इस y अक्ष का 0 होगा। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब x अक्ष पे y का नियामक क्या होगा, तो 0 होगा। x अक्ष पे यानी इसी लाइन पे अगर है तो y का क्या होगा, तो 0। अगर y अक्ष पे x का नियामक पूछे तो y अक्ष पे अगर x का नियामक पूछे तो x का नियामक भी 0 होगा। कैसे, तो मैं बताया कि इस रेखा पर कहीं पे बिंदु बनेगा, ठीक है, तो वो हमारा y अक्ष 0 हो जाएगा। उसी प्रकार y अक्ष पे कहीं पे मान लेते हैं इधर या इधर -5 मान लेते हैं। अगर -5 यहाँ पे है तो x अक्ष का जो होगा नियामक क्या होगा, तो 0 होगा। यानी कि ये इधर वाला तो यहीं से स्टार्ट ना होता है, यहीं से ना। अगर यहाँ पे रहता 5 और 4 यानी बिंदु यहाँ पे बनता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझ रहे हैं कि अगर y अक्ष पे रहे तो x का नियामक 0 और x अक्ष पे रहे तो y का नियामक 0। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। y अक्ष पर x का नियामक, आप समझ गए, y अक्ष पे x का नियामक 0। अब मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होगा? अगर कहे मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए तो x² + y² रूट अंडर में कर देना है और आपका जो दूरी मूल बिंदु से दूर आपका निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब रूट अंडर x² जोड़ y²। अब आगे चलिए, आगे है मध्य बिंदु का नियामक, यानी दो बिंदुओं के बीच का जो होगा, बीचों बीच का यानी मध्य का, उसका नियामक निकालने के लिए x1 + x2/2 करना है और y1 + y2/2 करना है। क्या करना है? x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2। यानी जितना यहाँ पे आएगा 0 से या कितना भी आ जाएगा, 0 4 5 7 8 10 12 पूर्ण संख्या कितना भी आ जाए तो वो यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ ऐसे इस रूप में लिखा जाएगा, यहाँ जो आए यहाँ जो आए। ठीक है, समझ में आ गया। और केंद्रक निकालने के लिए अगर क्या, केंद्रक का नियामक क्या होगा, केंद्रक निकालने के लिए अगर क्या, केंद्रक का नियामक तो आपको करना है, इसमें 3 दिया रहेगा, ठीक है, त्रिभुज की तरह, ठीक है। तो उसमें तीनों का x1 x2 x3 y1 y3 और बताइएगा, पूछिएगा कि x1 किसको कहते हैं, y1 किसको कहते हैं। तो अभी बताया है, शुरू वाले के x और बाद वाले को y कहते हैं। तो पहले जो रहेगा 1 और 2 1 मान लीजिएगा, दूसरा में मान लीजिएगा 2 2 और तीसरा में मान लीजिएगा 3 3, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे x y, यहाँ पे x y रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका x1 x2 y1 y2 ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x1 x2 x3/3 कॉमा y1 y2 y3/3। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका जो सवाल मैं दूंगा और सॉल्व भी करूंगा और टेस्ट के रूप में हम जांच भी लेंगे, तो उसमें आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे, पूरा में पूरा सही करेंगे, मैं उम्मीद यही रखता हूं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका ड्रीम है 400+ लाने का मैट्रिक में, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।